पत्नी बोली, तुम्हारा दोस्त गलत लड़की से शादी कर रहा है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? पति बोला, क्यों रोकूं उस कुत्ते को, उसने मुझे रोका था क्या? पत्नी बेहोश। पत्नी बोली, अगर तुम्हारे सर के बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति बोला, या अल्लाह, और मैं इन्हें बचाने में लगा रहा। सरकारी बस में बैठना नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, मगर देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए सरकारी। हद है। जो बुखार में भी काम करे वो होता है व्यापारी, और जिसे काम देखकर बुखार आ जाए वो है सरकारी कर्मचारी। मैनेजर ने अपने एक कर्मचारी के पिता को बुला के कहा, आपका लड़का ऐसे काम कर रहा है जैसे वो 10 वर्ष से नौकरी कर रहा हो। कर्मचारी के पिता ने पूछा, क्या वो इतने कम दिनों में ही अच्छा काम करना सीख गया है? मैनेजर बोला, अरे नहीं, मतलब वो बहुत आलसी हो गया है। बाप बेहोश। डॉक्टर बोला, तुम्हें दवाई 10 बजे लेने को बोला है, तुम 5 बजे ही क्यों ले लेते हो? मरीज बोला, दुश्मन पे तब वार करो जब वो तैयार ना हो। ये सुन डॉक्टर बेहोश हो गया। मुसीबत में भी अपने पत्नी से कभी पैसे उधार ना ले। मैंने 2 साल पहले 15,000 लिए थे, 50,000 दे चुका हूँ और अभी भी 20,000 बाकी है। पता नहीं कौन सा हिसाब लगाती है। बाप बोला, बेटा इस बार पेपरों में तुम्हें 80% नंबर लाने हैं। बेटा बोला, नहीं पापा, मैं 90% लाऊंगा। बाप, क्यों मजाक कर रहे हो? बेटा, आखिर शुरू किसने किया था? उसके बाद दे चप्पल दनादन। लड़कियां शादी के बाद गहने पहनती है ताकि लोगों को पता चले कि वो शादीशुदा है, और आदमियों का क्या, थोबड़े से ही पता चल जाता है। दो औरतों को 15 साल की सजा मिली। 15 साल तक जेल में एक ही कमरे में रहने के बाद दोनों ने रिहा होने पे कहा, चल बहन, अब बाकी बातें फोन पे करते हैं। अगर आप किसी लड़की को चाहो और वो आपको ना मिले तो समझ जाओ कि कोई और लड़की भगवान से आपको मांग चुकी है। इससे क्या है ना कि बेइज्जती कम फील होती है। ब्रेकिंग न्यूज, ज्यादा बाराती ले जाने पे पुलिस ने रोका तो दूल्हे ने दिया लिखित आश्वासन कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। हद है। ये जो इंटरनेट डेटा ऑफ करने के बाद भी 5 मिनट तक ऑनलाइन दिखाता है ना, आधे से ज़्यादा ब्रेकअप इसी वजह से होते हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जिंदगी में, पर हम तो रेडीमेड ही ले आते हैं, कौन लफड़ा पाले। लड़की बोली, भैया मुझे चप्पल लेनी है। दुकानदार, ये देखो बहन जी, नया डिजाइन है। लड़की, और दिखाओ। ये नहीं, और दिखाओ। ये भी नहीं। अंत में सारी चप्पल दिखा दिखा के दुकानदार थक गया और लड़की से बोला, दुकानदार बहन जी, अब तो सारी चप्पल दिखा दी आपको, अब तो कोई नहीं बची है। लड़की बोली, अरे भैया, वो एक और डिब्बा रखा है ना, वो दिखाओ। दुकानदार बोला, रहम करो बहन जी, वो मेरा लंच का डिब्बा है। बीवी मायके से फोन पे, अरे क्या कर रहे हो? पति बोला, बस पैसा जोड़ रहा हूँ। बीवी, वाओ, मैं जानती थी सोना सस्ता हो गया है और आपको मेरे नेकलेस की चिंता सता रही होगी, और मेरे न्यू मोबाइल फ़ोन के लिए आप पैसा जोड़ रहे हो ना डियर। थैंक यू, पर आप खाना अच्छे से खाना। आप कितने अच्छे हो। पति, पगली दिमाग मत खा, मेरा 20 रुपए का नोट पड़ गया है, उसको जोड़ रहा हूँ टेप लगाकर। बीवी बेहोश।
ग्रहण से एक बात समझ में आई, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। बाथरूम में हैंगर से तौलिया लेते समय फर्श पे गिरी हुई बनियान को चाहे कितने भी फुर्ती से उठाए, पर वो तो गीली होकर ही मानेंगी। पुराने गाने सुनो तो घर वाले पूछते हैं किसके गम में मरा जा रहा है, और नए गाने सुनो तो कहते हैं बड़ी जवानी छा रही है एक बेरोजगार लड़के की कलम से। एसबीआई और एलआईसी का जॉइंट वेंचर। एसबीआई कतार में अंत तक टिके रहोगे तो पैसे हम देंगे, एलआईसी नहीं टिक पाए तो हम दे देंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है सेल्फी लेने के लिए कैमरा ऑन किया हो पर शक्ल देख के लगे कि छोड़ो यार क्या फायदा। जैसे आत्मा ना मरती है ना खत्म होती है, बस शरीर बदलती है, वैसे ही सोन पापड़ी न खुलती है न खत्म होती है, बस घर बदलती है। प्रेम में पड़ी हुई स्त्री पकड़े जाने पर प्रेमी को भैया बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती है। कुत्ते की नींद, गिरगिट के रंग, मगरमच्छ के आंसू और लड़कियों के लव यू पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी सूचना, गुड मॉर्निंग का समय 11 बजे तक माना जाएगा। सुबह पानी डाल के या रजाई खींच के जगाना एक आतंकवादी हमला माना जाएगा। किसी की रजाई में जबरदस्ती घुस के ठंडे पैर लगाना इसे छेड़छाड़ का मामला समझा जाएगा। जनहित में जारी। ठंड आ गई है, अब रोज सुबह नहाने के लिए टॉस करूंगा। हेड आया तो नहीं नहाऊंगा और टेल आया तो फिर से टॉस करूंगा। देर रात को अक्सर 3 तरह के लोग जागते हैं। पहला दिल चले, दूसरा मन चले और तीसरा प्यार की तलाश वाले। और बच्चे कुछ ये तीनों कैटेगरी में नहीं आते, फिर भी दिन भर सोते रहते हैं। अरे भाई, बेरोजगारी भी नाम की कोई चीज है। मुझे पापा मोबाइल की वजह से रोज डांटते थे, कहते थे फ़ोन में क्या रखा है। फिर मैंने पापा को एक स्मार्टफोन लाके दिया। अब वो मुझे बोलते हैं कि बेटा 1.5 GB कम पड़ रहा है, 2 GB करके दे। शुक्र है चीन देश क्रिकेट नहीं खेलता, वरना आउट होने वाला खिलाड़ी 1-2 विकेट के बाद टी शर्ट बदल के वापिस से बैटिंग करने आ जाता। भारत देश में 40 टन सोना खरीदा गया दिवाली के त्योहार पे। इससे भारत की इकोनॉमी फुल स्ट्रॉन्ग। सच में अगर महिलाएं नहीं होती तो दुनिया में पैसे का कोई मतलब नहीं होता। 2 हाफ प्लेट एक फुल प्लेट से ज़्यादा होता है, ये केवल हम भारतीय ही जानते हैं। मुकेश अंबानी असली देशभक्त आदमी है। इसने बॉलीवुड वालों को उनकी असली औकात दिखाई थी अपनी बेटी की शादी में उनको वेटर बना के। एक अस्तबल पूरा गधों से भरा हुआ था, उनमें सिर्फ एक घोड़ा था। घोड़े को ढूंढने की 3 नेताओं में शर्त लगी। पहले अपने पप्पू नेता जाते हैं। 1 घंटे तक प्रयत्न करने पर भी पप्पू जी घोड़ा नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद ओबामा गए। ओबामा भी बाहर आ गए, लेकिन घोड़ा ढूंढ नहीं पाए। अब बारी आई मोदी जी की। मोदी जी 1 मिनट में घोड़ा ढूंढ लाए। ओबामा व पप्पू दोनों आश्चर्यचकित होके मोदी जी से पूछने लगे, आपने कैसे घोड़े को ढूंढ लिया? मोदी जी बोले, अंदर जाके मैंने बस इतना कह दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सब गधे नाचने लगे और मैं घोड़ा लेकर बाहर आ गया।
दोस्तों आपको ये मज़ेदार चुटकुले पसंद आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।